हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो एक कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन, और मैंने यहाँ कार्ड्स रखे भी हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए ये कार्ड्स का कंसेप्ट क्लियर। तो देखो जो टोटल कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल जो होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इन 52 कार्ड्स में आपके पास 13 जो होते हैं वो तो होते हैं डायमंड के, 13 होते हैं हार्ट के, और 13 होते हैं क्लब के, और 13 होते हैं स्पेड के। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए ये सारी कहानी। ये देखो 13 जो होते हैं आपके पास ये होते हैं डायमंड के, 13 जो होते हैं आपके पास होते हैं हार्ट के, क्लियर। और जो आपके पास 13 होते हैं ये होते हैं क्लब वाले, ये वाला इसका साइन होता है क्लब का। और 13 जो होते हैं आपके पास होते हैं स्पेड के। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? स्पेड ये है, क्लब ये है, डायमंड ये है, और हार्ट ये है, ठीक है। ये सब आपको पता भी है, कार्ड्स आपके पास होंगे, पता ही होगा, ठीक है। अब देखो मेन कहानी में चलते हैं। 13 कार्ड्स हैं ये, ठीक है। मतलब 52 कार्ड्स को आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, और सारे क्या हैं 13 है। 13 4 कर लो 52 ही होता है, ठीक है। अब इनमें देखो 13 कार्ड्स में आपके पास यहाँ पर एक किंग होगा, क्वीन होगी, एक जैक होगा आपके पास, और फिर ये नंबर चलते हैं आपके पास 10 9 8 एंड सो ऑन करते हुए ये आपके पास 2 तक जाएंगे। और एक जो इक्का होता है इसमें उसको हम बोलते हैं एस। एस कार्ड होता है आपके पास, ए से जो आपके पास ये कार्ड्स में होता है, क्लियर है। यही सेम चीज़ इन 13 में भी होगी, इस 13 क्लब में भी होगी, और इसमें स्पेड में भी होगी, ठीक है। तो मतलब कि इसमें भी किंग भी होगा, क्वीन भी होगा, जैक भी होगा, और 10 से लेकर 2, और एक आपके पास इसमें ए भी होगा जिसका नंबर 1 होता है, ठीक है। 13 इसमें क्लब वाले में भी यही होगा, किंग, क्वीन, जैक, और ये 10 से लेकर कितने 2 नंबर तक जाएंगे, और फिर ये ए इसमें होगा। सेम इसमें भी होगा, किंग, क्वीन, जैक, और ये 10, और ये अप टू कहाँ तक 2 तक, और फिर ये एस भी होगा इसमें, क्लियर है। अब देखो ज़रा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 13 जो डायमंड होते हैं ये वाले भी रेड कलर के होते हैं, हार्ट वाले भी आपके पास रेड कलर के होते हैं, क्लब ब्लैक होता है, और ये स्पेड भी आपके पास ब्लैक होता है। ये आपको दिख भी रहा होगा कार्ड्स में, क्लियर है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, चाहे डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, इनमें सब में किंग, क्वीन, जैक एक एक ही होता है, ठीक है। यहाँ भी क्वीन, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, और किंग, क्वीन, जैक होता है, ठीक है। मैं अब आपको ये कार्ड दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। देखो जैसे मान लो ये मैं डायमंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो डायमंड में देखो ये आपके पास किंग, क्वीन, जैक, और ये 10 9 8 7 6 4 3 2, और ये ए, ये कार्ड्स हैं आपके पास, ठीक है। सेम चीज़ इनमें सभी में होगी आपके पास, उधर जो हार्ट का रखा हुआ है उसमें भी होगी, और ये जो आपके पास यहाँ क्लब वाले हैं और वो स्पेड वाले, इनमें भी सेम यही चीज़ है, ठीक है। सिर्फ याद रखना है आपको क्या, डायमंड वाले रेड कलर, हार्ट वाले रेड कलर, क्लब वाले ब्लैक कलर, और स्पेड वाले भी ब्लैक कलर, बाकी सब में यही कार्ड्स होते हैं। समझ में आई बात? ध्यान रहेगा ये, ठीक है। अब देखो इसको मैंने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। देखो यहाँ पर ये इसका फर्स्ट नंबर है एस का, और देखो 10 और जैक का 11 नंबर होता है, क्वीन का 12 होता है, और किंग का 13 नंबर होता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, समझ गए ना कार्ड्स को? ठीक है, तो यही सब है इन सब कार्ड्स में भी, ठीक है। तो अब देखो 1 बाय 1 अब आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी सारी कहानी। देखो अब वो उसने बोला कि 1 कार्ड ड्रॉन किया इन 52 कार्ड्स में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो आपसे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग ऑफ रेड कलर की। तो बताओ, आपको पता है सभी में एक एक किंग होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है रेड कलर वाले किंग। तो रेड कलर वाले किंग कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ से देख लो, यहाँ से भी हार्ट वाला भी रेड होता है और डायमंड वाला भी रेड होता है, तो यहाँ भी एक किंग है और यहाँ पर भी एक किंग है। यहाँ आपको इनमें भी दिख रहा होगा ये, समझ रहे हो? तो टोटल जो हम बोल रहे हैं इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 52 है, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स हैं। और फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, क्योंकि किंग रेड वाले 2 हैं, ठीक है ना। तो ये 2/52, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई इसमें, 2 हो गई। तो यहाँ से देख लो अब आपके पास ये कितना हो जाएगा। तो ये देखो ये 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, तो 1/26 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ? क्लियर है? ठीक है। अब देखो जरा, ये तो समझ में आ गया आपको कि रेड कलर में उसने किंग पूछे थे, ठीक है। तो रेड 2 तरह के होते हैं हमारे पास, यहाँ पर ये दिख ही रहे हैं आपको। तो 2 किंग होंगे हमारे पास ये, ठीक है, क्योंकि डायमंड में भी किंग मिलेगा रेड, और हार्ट में भी किंग रेड ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो जरा सेकंड पार्ट में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से होते हैं? देखो फेस कार्ड होते हैं ये वाले, किंग, क्वीन और ये जैक, ये फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें मैंने आपको दिखाए भी हैं, ये देखो ये वाला फेस कार्ड है, एक क्वीन वाला फेस कार्ड है, और एक ये जैक वाला फेस कार्ड है। ये 3 फेस कार्ड होते हैं। तो ऐसे ऐसे ये 3 फेस कार्ड इन सब में ही होंगे ये, ठीक है ना। तो मतलब 3 इसमें है फेस कार्ड जो हमारा डायमंड वाला है।
तो 3 ही हर्ट वाले में है, 3 ही इस क्लब वाले में और 3 ही इस स्पेड वाले में भी। यहाँ से भी आप देख सकते हो 3 ये रहे डायमंड में, 3 यहाँ ये रहे, 3 ये रहे और 3 ये रहे। कितने हो गए? 3 3 3 3, कितने हो गए टोटल? 12 हो गए। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स हो गई वो 12 हो गई और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52 ही है। अब इसको भी डिवाइड कर लो, देख लो 2 6 2 2 2 6 2 3 एंड 2 1 एंड 2 3 तो ये कितना आ गया आपके पास? 3/13 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे आप बात को। थर्ड देख लो जरा क्या है, अ रेड फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? रेड फेस कार्ड की, रेड हो फेस कार्ड। ठीक है, तो रेड वाले देख लो आपके पास 2 ही पार्ट होते हैं, एक ये वाला होता है डायमंड वाला और एक ये हर्ट वाला होता है। तो इसमें फेस कार्ड ढूंढो बस, रेड रेड बोल है ना उसने, तो यही 2 पार्ट बने, इनमें तो नहीं ढूंढेंगे क्योंकि तो ब्लैक है। तो रेड फेस कार्ड इन्हीं 2 में है, तो यानी कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। कितने हो गए टोटल? 6। यहाँ से भी देख सकते हो रेड रेड में फेस कार्ड 3 ये 3 ये, कितने हो गए? 6। फेवरेबल आउटकम 6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 52, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52 है हमारे पास। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ जरा। तो इसको भी कट कर दो, 2 3 2 2 4 2 6 12, 3/26 ही आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है जी, फोर्थ देख लेते हैं क्या है। फोर्थ में कह रहा है द जैक ऑफ हर्ट। जैक ऑफ हर्ट, हर्ट वाले में, ये हर्ट वाले हैं, इसमें जैक तो एक ही होता है, समझ रहे हो ना। जैसे ये वाला हर्ट है, ठीक है, इसमें जैक कितने हैं हमारे पास? एक ही है, ये देख लो एक ही जैक है या नहीं है, दिख रहा है। ठीक है, तो एक ही जैक है इसमें। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, कार्ड्स में कंफ्यूज ना हो जाना ज़्यादा देखकर, यहाँ पर से आप सारी कहानी को समझो कि जैक कितना है हमारे पास? एक ही है हर्ट में, क्योंकि उसने पूछा है, क्योंकि यहाँ देखो ना बोल रहा है ना द जैक ऑफ हर्ट, हर्ट का जैक एक ही है, तो यहाँ लिखते हैं हम द जैक ऑफ हर्ट। तो जैक ऑफ हर्ट में फेवरेबल आउटकम्स 1 और 52 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 1/52 हो गया। ऐसे ही फिफ्थ में क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब स्पेड वाले कितने कार्ड्स हैं टोटल? 13 कार्ड्स हैं। यहाँ देखो ये स्पेड वाले टोटल 13 है, यहाँ ये पड़े हुए हैं 13 कार्ड्स हैं ना ये टोटल हमारे पास। समझ रहे हो बात को? ये देखो ये टोटल हमारे पास कितने हैं? 13 कार्ड्स हैं यहाँ पर, ये समझ रहे हो। तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है ना वो, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमें पता है कितने हैं? 52 ही हैं। और फेवरेबल कितने बन गए इसमें? 13। तो 13 4 52, तो ये आ गया आपके पास कितना? 1/4 प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। दिख रहा है ये सभी को? ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है ये 6th पार्ट। देखो इसमें क्या कहता है, द क्वीन ऑफ डायमंड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वीन ऑफ डायमंड की। तो बताओ इसका तो आंसर आप दे दो मुझे। डायमंड में क्वीन कितनी है? एक ही है, डायमंड ये है, इसमें क्वीन कितनी है? एक ही क्वीन थी, ये देखो। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है हमने, डायमंड में क्वीन कितनी है? एक है। ठीक है, तो द क्वीन ऑफ डायमंड क्या आ जाएगा हमारे पास? फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52, तो 1/52 इसमें भी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया? तो बहुत सिंपल है ये कार्ड्स का खेल, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये कार्ड सिर्फ मैंने आपको इसलिए दिखाया है यहाँ से, तो ताकि आपको समझ में आए कि किंग कौन सा होता है, क्वीन, जैक, ये सब जिनको नहीं पता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल ही गया है कि कितने सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो ये बस ये वाली कहानी आपको समझनी है यहाँ से, और कुछ भी नहीं है। फेस कार्ड याद रखने हैं, किंग, क्वीन, जैक, ये फेस कार्ड होते हैं इनके। ठीक है, कर लोगे? ओके जी, थैंक यू।